हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कि 10th क्लास में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट से पहले आप लोगों को मतलब गद्यांश देगा, गद्यांश पढ़ कर ही आप लोग आंसर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश को पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है। आगे है स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग गद्यांश को रीड कर लिए, आप लोग भी रीड करके ही आंसर करेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट नंबर कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पर उत्तर में दिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध है दोस्तों दैनिक कार्य और उत्पादकता से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है दोस्तों। तो क्या सुझाया गया है कि सकारात्मक सोच रखना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 4 नंबर में है भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा पड़े होंगे दोस्तों गद्यांश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्या है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पद्यांश से दोस्तों कविता है, तो चलिए हम लोग इस पद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आंसर करेंगे दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। ठीक दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके स्वप्न को भी उड़ान दो। आगे देख लीजिए क्या है। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत स्पंदन। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है दोस्तों। तो नारी के बिना सृष्टि अधूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नारी को किसका प्रतीक बताया गया है दोस्तों। तो समर्पण, साहस और धैर्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है दोस्तों। तो स्नेह, करुणा और सृजन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारा क्वेश्चन को याद कर लेंगे दोस्तों, आप लोग का इस तरह का गद्यांश आएगा। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो उन्हें उड़ान देने के दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, क्या सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए मैं पिछले वीडियो में ही बता दिया था दोस्तों कि सकर्मक क्रिया क्या है। देख लीजिए ए में दिया बच्चा रो रहा है, तो यह कर्मक क्रिया हो गया दोस्तों।
ठीक है। बी में देख लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ वो बता रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो उस सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सी नंबर देख लीजिए पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा है कहाँ उड़ रहा है थोड़ी बता रहा है। डी नंबर देख लीजिए चंद्रमा चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है, ठीक है, ये थोड़ी बता रहा है दोस्तों। क्या पूछा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, तो कर्म की आवश्यकता। क्या दोस्तों, कर्म की आवश्यकता है, ठीक है, तुरंत अभी बताया पीछे। आगे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है, तो बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है बता रहे दोस्तों, दौड़ रहा है, तो ये जो है क्रियापद का यहाँ पर उपयोग हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दौड़ना क्या है, क्रिया है, बाकी सभी में जो है नहीं हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, पत्र शब्द दोस्तों, ए में देख लीजिए पत्रिका दिया है, बी में पता दिया है, सी में चिट्ठी दिया है, डी में पुस्तक दिया है। तो पत्र का पता भी हो सकता है, पत्रिका भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों पुस्तक ये बुक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, किताब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर यानी कि 14 नंबर दोस्तों। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, मुख, ए में देख लीजिए चेहरा दिया है, बी में द्वार दिया है, सी में सिर दिया है, डी में कंठ दिया है। तो देखिए दोस्तों मुख शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, चेहरा, ये आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में है दोस्तों, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता दोस्तों, यही आंसर राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, 16 नंबर में है, वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में देख लीजिए कालवाचक दिया है, बी में क्रिया विशेषण, सी में स्थान वाचक और डी में संबंधवाचक। तो देखिए दोस्तों वह जल्दी आया, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, तो राजमहल शब्द जो है तत्पुरुष समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में है, देखिए आप लोग को समास से क्वेश्चन आएगा, व्याकरण भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देख लीजिए 18 नंबर में है, बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं, तो बहुव्रीहि समास में जो है दोस्तों वो होते हैं, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दिया है दोस्तों कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। ठीक है, इस वाक्य का प्रकार क्या है, क्या दोस्तों प्रकार क्या है, कौन सा प्रकार है दोस्तों, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि विशेष वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में देख लीजिए क्या है, 20 नंबर में दोस्तों, मैं उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों, कौन सा वाक्य है, मैं उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, तो ये दोस्तों क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 21 नंबर पर चलते हैं। 21 तो देखिए दोस्तों 21 नंबर से पहले आप लोगों को एक गद्यांश पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्या है, देख लीजिए, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, तो गद्यांश में जो है दोस्तों वो है कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर में क्या है, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर
चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है। आगे आप लोग का दोस्तों गद्यांश है। ठीक है, तो हम लोग को गद्यांश पढ़कर ही आंसर देना है। बिन गद्यांश पढ़े आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों, इसलिए जो भी गद्यांश है उसको पहले रीड कर लीजिए, इसके बाद ही आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी में भी देगा। मैं पढ़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन क्या दोस्तों, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 नंबर देखते हैं हम लोग। 23 नंबर में दोस्तों कि भगत का निर्णय क्या था। क्या दोस्तों, भगत का निर्णय क्या था? तो पतोहू की दूसरी शादी कराने का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसी घर छोड़ने के लिए कहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। पद्यांश को पढ़कर आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों। चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन ह दिन्ही, सह सबाहु भुज छिन्निहारा, प्रसु बिलकु मही कुमारा, माता पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, प्रसु मोर अति घोर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 क्या है दोस्तों कि गर्भन के अभरक दलन में अभरक का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बच्चा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्भक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्या कर रहा है, महीप कुमार किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 27 नंबर में है कि विपुल बार महिदेवन दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है दोस्तों? क्या संदर्भ है? तो महादेव शिव का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए, परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? तो एक युद्ध अस्त्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देख लीजिए क्या है। 29 में दोस्तों गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ है दोस्तों पहाड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी दोस्तों? तो दलाई लामा, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। इससे जरूर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी बचा दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका जो है वीडियो दोस्तों अगले वीडियो में हम लाएंगे। आज के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे दोस्तों जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।